आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नाज़रीन इकराम, हम माज़रत ख़्वाह हैं कि काफ़ी अरसे से हम अपने चैनल्स पे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करवा के अपलोड नहीं कर पा रहे बवजह मसरूफ़ियत। तो आज इंशाअल्लाह जैसा कि आपको पता है कि माह सफ़र शुरू हो चुका है और इसमें बड़े ख़ास अयाम आते हैं दुआए हिज़्बुल बहर के हवाले से। और आज का हमारा टॉपिक दुआए हिज़्बुल बहर। नाज़रीन इकराम, बड़ी ख़ास दुआ है ये। और इसके ये जो 6, 7 और 8 सफ़र की है, इसमें इसकी ख़ास तौर पे ज़कात अदा की जाती है। और इन्हीं अयाम में इस दुआ का नज़ूल हुआ और इसका जो शान नज़ूल है वो भी बहुत खूबसूरत है। मैं बयान करता चला जाऊँ कि जब हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम पर आज सिलसिला शाज़लिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लाखों में मुरीदैन हैं इस सिलसिले में, और वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए खल्क़ खुदा की भी खिदमत कर रहे हैं और सिलसिले की भी, दीन इस्लाम की भी खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो दुआए हिज़्बुल बहर का नुज़ूल इस तरह से हुआ कि जब अबुल हसन शाज़ली, हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे, बहरी सफ़र के दौरान आपको समुंदरी तूफ़ान ने आन घेरा। आप बड़े परेशान हुए। आप अचानक आपको गनूदगी तारी होती है और आप सो जाते हैं। तो इसी दौरान आप देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएँ और आपको आपकी परेशानी को भांपते हुए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दुआए हिज़्बुल बहर तलकीन फरमाते हैं और उसका ख़ास तरीक़ाकार भी बयान फरमाते हैं। और आपने वो लफ़ज़ ब लफ़ज़ आप फरमाते हैं कि जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया, उसी तरह लफ़ज़ ब लफ़ज़ मैंने इसको लिखा और आगे अपने चाहने वालों के लिए पेश किया। और इसको दुआए हिज़्बुल बहर कहा जाता है और इसी वजह से इसको एक पानी के साथ एक बड़ी ख़ास निस्बत हासिल है। और इसके फ्यूज़ व बरक़ात पे जाने से पहले हम यहाँ पे ज़रूर बयान करें कि जब ये दुआ पाकिस्तान यानी कि पाको हिंद में आई, हिंदुस्तान में आई, तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ वगैरह भी की गई। यानी कि लोगों ने इसके शुरू में और आखिर में, जिसे हम एहतसाम और इख्तिताम बोलते हैं, उसका एडिशन कर दिया मुख्तलिफ़ सलासल ने। और मुख्तलिफ़ तरह के इनके तरीक़ाकार भी हमें सुनने को मिलते हैं। कोई इसको पानी पे बैठ के पढ़ता है, कोई सदक़े के साथ बैठ के पढ़ता है, कुछ लोग इसको इशारों के साथ पढ़ते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ़ इशारे आते हैं और जैसे बंदा पढ़ने के लिए बैठता है तो उन इशारों का इजहार करना पड़ता है। लेकिन हमारे सिलसिले में, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जमातिया में जो दुआए हिज़्बुल बहर तलकीन फरमाई जाती है, उसमें किसी तरह का कोई एहतसाम और इख्तिताम नहीं है। और जो हम आज इजाज़त देंगे आपको, उसमें कोई किसी किस्म का एहतसाम और इख्तिताम भी नहीं है और बिल्कुल जो इसका असली नुस्खा है उसके मुताबिक इसको पढ़ा जाएगा। और जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं, अदरवाइज़ जैसे फ़लस्तीन को, इसको इजिप्ट को हम देखते हैं या बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पर ये पढ़ी जाती है, उसको उसके असली नुस्खे के साथ ही पढ़ा जाता है। कोई एहतसाम और इख्तिताम वगैरह नहीं है। हाँ, इधर बरसगीर में जब इसको पढ़ा जाता है, उसका मकसद ये होता है कि दुआए हिज़्बुल बहर के साथ हम जो उसका एहतसाम और इख्तिताम है उसके भी एक तो हामिल हो जाते हैं और दूसरा वो हसार का काम करती है। लेकिन हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बयान फरमाया कि जो लोग इसको अभी पढ़ेंगे, तादाद भी आगे आपको बता देते हैं। और इंशाअल्लाह देखिए कि कैसे इसकी फ्यूज़ व बरक़ात इंशाअल्लाह आपको मिलेंगे सबको। हमारे सिलसिले में ना तो किसी किस्म का कोई इशारा है, ना कोई सदका खैरात है इसके हवाले से। और इन 3 दिनों में 6, 7 और 8 सफ़र की अगर आप हर रोज़ 120 मरतबा 3 रोज़ के लिए पढ़ लें, अगर कोई मुतकिफ़ हो जाता है, एतकाफ़ बैठ जाता है, तो वो बहुत अफजल तरीन है। अदरवाइज़ जो लोग एतकाफ़ नहीं बैठ सकते वो भी इसको एहराम पहन कर ही पढ़ेंगे। एहराम पहन कर पढ़ें। अगर ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं तो वो उसमें वाइट शलवार कमीज़ पहन लें। तो इसमें गुजारिश है कि जब आप इसको पढ़ेंगे 120 बार रोज़, इसी तरह से दूसरे दिन और तीसरे दिन, 3 दिन के अंदर आप इसकी ज़कात अदा कर देंगे। ये वही 3 दिन है जब हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को यानी कि समुंदरी तूफ़ान का सामना रहा और इस तरह से आपको ये, यानी कि इन 3 दिनों में ही इसका नज़ूल हुआ था।
और 360 मरतबा पढ़ने की ही तलकीन फरमाई गई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, माशाल्लाह। और जब आपने अपने साथियों के हमरा इसको 360 मरतबा पढ़ा और अल्लाह ताला ने उस तूफ़ान से आपको निजात दिलाई। अब इसकी तादाद भी मैंने आपको बता दी, इजाज़त तो हम पहले आपको दे देते हैं कि माशाल्लाह जो भी इसको पढ़ना चाहता है, हमारे सिलसिले में है या सिलसिले में नहीं है, किसी और सिलसिले से वो बसता है, वो इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। इसको एमाल अकबर में शुमार किया जाता है। दो तरह के एमाल, जैसे हम पहले बार बार बयान कर चुके हैं कि एक होते हैं एमाल असगर और एक होते हैं एमाल अकबर। तो ये एमाल अकबर में आता है और बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। इसकी आगे इंशाल्लाह हम बताते हैं कि क्या इसकी माशाल्लाह ताकत है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। जैसे हमने नादे अली शरीफ का लोगों को बताया कि उससे आप किस तरह से इलाज मुआलजे का काम ले सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक गुजारिश मैं करता चला जाऊँ। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक ताला ने हवा को मुसख्खर फरमा दिया, इसी तरह से पहाड़ों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर फरमा दिया। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को मुसख्खर फरमा दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी को मुसख्खर फरमा दिया गया। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के लिए इस कायनात को मुसख्खर फरमा दिया गया, माशाअल्लाह। तो जो शख्स भी दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ने वाला है, इसका आमिल हो जाता है, वो इन चारों चीज़ों से, हवा, पानी, आग और मट्टी, इनके शर से महफूज हो जाता है, माशाअल्लाह। चाहे जैसी भी परेशानियाँ, तूफ़ान, आंधी, आग, अल्लाह तबारक ताला उसको महफूज फरमा देते हैं। बाकी मामलात जो हमारे आजकल मुआशरे में जादू जिन्नात के हवाले से, तो जो लोग भी इसको पढ़ने वाले हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जादू जिन्नात के हवाले से भी इसका बड़ा ही ख़ास इसके फ़ैज़ व बरक़ात, माशाअल्लाह। जो भी इसका आमिल है, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो इसका अमल कर लेता है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, उसको किसी और अमल की ज़रूरत ही नहीं रहती, माशाअल्लाह। यानी कि ये अपने पढ़ने वाले को इतनी अपने साथ एक हुब में डाल देती है, मोहब्बत में डाल देती है ये दुआ मुबारक, माशाअल्लाह, कि उसका कुछ और पढ़ने को दिल भी नहीं करता। बाकी शौक़ से जो बंदा मर्ज़ी पढ़े वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये माशाअल्लाह उसके लिए काफ़ी और शाफ़ी हो जाती है। और इसके हर तरह का जादू जिन्नात का इलाज भी किया जाता है। इसके जो खादमीन हैं, इसके जो मौक्कलात हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखें, ये हमारे बुज़ुर्गान दीन और एक सिलसिले की निस्बत तक हम तक पहुँची और हम आपको इजाज़त दे रहे हैं इसकी। तो इंशाअल्लाह जो लोग भी हमारे बहन भाई बेटियाँ जहाँ कहीं भी हैं पूरी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, अब आपको इजाज़तों के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इसको करना चाहता है वो इसको ज़रूर करे। और सिर्फ़ 3 दिन का अमल देखें, कितनी खूबसूरत बात कि सिर्फ़ 3 दिन में आप इसके आमिल हो जाते हैं, हमेशा के लिए। ये नहीं है कि 1 साल के लिए, हमेशा के लिए। और वो लोग जिनको ये बहुत ज़्यादा लगती है कि 120 बार पढ़ना, क्योंकि ये अगर नया बंदा कोई पढ़ता है तो 10-12 घंटे इसको लग जाते हैं। जो बंदा इत्तिकाफ़ पे बैठ जाता है उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है, माशाअल्लाह। जिन लोगों को ये ज़्यादा तादाद लगती है, वो जो फर्स्ट थर्सडे आ रही है इस मंथ की, अभी जो कमिंग आनी है, यानी कि पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात, उस जुमेरात को शुरू करें और 9 रोज़ तक 41 मरतबा इसको पढ़ लें। एहतिकाफ़ बैठने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एहराम बांध के आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से विदिन 9 डेज़, सिर्फ़ और सिर्फ 9 दिन के अंदर आप इसके आमिल हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी फ़ैज़ व बरक़ात जारी हो जाएंगी, माशाअल्लाह। तो और वो लोग जो इसको इतनी तादाद में भी नहीं पढ़ना चाहते, उनको ये भी ज़्यादा लगती है, वो इसको कम से कम फिर 3 मरतबा अपने विरद में रखना शुरू कर दें। क्योंकि हमें बाद में नीचे कमेंट्स में पूछा जाता है कि वो लोग जो इसकी ज़कात अदा नहीं करना चाहते या वो कर पाते, मेहनत ज़्यादा दरकार है, वक़्त ज़्यादा दरकार है, उनके पास वक़्त की किल्लत होती है, तो वो इसको 3 दफ़ा अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं रोज़, उनके लिए भी हमारी तरफ़ से इजाज़त है। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इसके फ़ैज़ व बरक़ात चलना शुरू हो जाते हैं, माशाअल्लाह। और किसी तरह की कोई मुहिम आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो पढ़ने वाला है वो तमाम मुहिमात में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खुश व खुरम, और उसमें वो अल्लाह तबारक ताला उसको कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाते हैं, माशाअल्लाह। किसी तरह की परेशानी आ जाती है तो अगर इसको 360 बार चंद रोज़ लोग पढ़ के मिल के बैठ के पढ़ जाएँ, चाहे वो आमिल ना भी हों,
तो अल्लाह के फजल करम से वो परेशानी दूर हो जाती है। इसी तरह से लाइलाज बीमारियाँ, अगर किसी शख्स को कोई कैंसर है या ब्रेन हैमरेज हो चुका है या और किसी तरह की भी कोई बीमारी है, इसी तरह से कुछ लोग बैठें, 12 लोग बैठ जाएं, ज़्यादा बैठ जाएं, वो सब मिल के अगर इसको एक नशिस्त में 360 मरतबा पढ़ लेते हैं उस मकसद के लिए, तो अल्लाह तबारक ताला उसमें खैर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ख़ासल ख़ास उसके फ़ैज़ व बरक़ात उसको उनके साथ शामिल हाल होंगे और अल्लाह ताला उनको उस आज़माइश से ऐसे तरीके से निकालेंगे। इसी तरह से मैं आपको एक और यहाँ पे गुजारिश करता चला जाऊँ कि हमारी ऐसी बहन बेटियाँ जो कि अरसा दराज से जिनके साथ असेबी मामलात होते हैं और उनकी वजह से फिर उनके दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं डिफरेंट तरह के, यानी कि जिस्मानी बीमारियाँ भी आ जाती हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के मामलात के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो अगर वो लोग, वो बच्चियाँ भी हमारी अगर इसको पढ़ना शुरू कर दें रोज़ाना 3 दफ़ा, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उनके वो मसाइल हल फरमा देते हैं। जितने ख़वातीन के जो ज़नाना प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ज़नाना मसाइल होते हैं ख़वातीन के, वो अल्लाह तबारक ताला इससे मेहरबानी फरमा देते हैं, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक और इसका मैंने फ़ायदा ये भी देखा कि दुश्मनों के लिए इसके अंदर जब आप शाहतुल वजू पे पहुँचे तो वहाँ पे जो पढ़ाई के दौरान एक इशारा करना पड़ता है लेफ़्ट हैंड से, अगर क्योंकि हमारे सिलसिले में उस तरह से इशारा नहीं है, तो इसलिए इसकी अगर इस जगह पे आके तकरार कर दी जाए 11 मरतबा, अपना मकसद ज़हन में रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको शुरू करें। और रोज़ाना अगर आप ये 11 दफ़ा भी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और 11 दफ़ा वो उस जगह पे आके इसको उसकी तकरार करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, देखें अल्लाह तबारक ताला ख़ास मेहरबानी फरमाते हैं। और जैसी भी दुश्मनी होगी, जैसी भी उस तरह के आपके मामलात होंगे, आप उसमें कामयाब व कामरान लौटेंगे। उस दुश्मन से अल्लाह ताला आपकी निजात दिला देते। इसी तरह से एक और मैं यहाँ पे इसका वाक़या बयान करता हूँ कि एक हमारे करीबी अज़ीज़, मेरे बड़े अच्छे वो स्टूडेंट भी थे और दोस्त भी थे, जब उन्होंने इसका इस तरह से चिल्ला किया तो मैंने उन्हें कहा कि कोशिश कीजिएगा, वैसे आम तौर पे हम कहते नहीं हैं, अगर जो हमारे इसको पढ़ने वाले हैं अगर कोई सदका खैरात का अहतमाम कर लेते हैं हस्बे तौफीक, हर रोज़ कर लें, 3 दिन या 1 दिन जो लोग बैठे हैं वो पहले करके बैठें, कुछ ना कुछ 1.25 किलो गोश्त ले लें, 3 पाव बड़े गोश्त का सदका दे दें। अगर कोई दे देते हैं, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। तो वो भाईजान हमारे पास आए, मैंने उसको इसका लास्ट ईयर उसको इसका चिल्ला करवाया, माशाल्लाह उन्होंने 3 दिन में इसकी ज़कात अदा की, बड़े खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वो माशाल्लाह हर वक्त दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं, हर वक्त। और वो फरमाते हैं कि जैसा भी असेबी मरीज़ होता है, जैसा भी उसके साथ कोई शैतान किसी मरीज़ के साथ होता है, जैसे ही वो उनके जहाँ पे वो माशाल्लाह लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं, उसकी दहलीज़ पे कदम रखता है तो वो उसके अंदर से हाज़िर होना शुरू हो जाते हैं। और जो मरीज़ है वो बाहर की जानिब भागता है कि मैंने अंदर नहीं जाना। कहता इतना इस दुआ का जलाल और इतने इसके फ़ैज़ व बरक़ात जारी हुए हैं माशाल्लाह। बल्कि वो बाज़-औक़ात कहता मुझे 1-2 दफ़ा बस पे सफ़र करना पड़ गया, तो मैं सफ़र कर रहा था, मैंने अपनी हिज़्बुल बहर यानी कि पढ़ना शुरू कर दी। कहता वो बस में कम से कम कोई 40-42 लोग बैठे हुए थे। कहता उनमें से एक ख़ातून बेचारी, हालांकि वो बैठी भी बहुत आगे थी, तो वो उसने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया, शोर शराबा शुरू कर दिया और बाकायदा बस में कहना शुरू हो गया कि मुझे माफ़ कर दो, ये मुझे माफ़ कर दे, बस मैं जा रहा हूँ। कहता मैं सबके सामने शर्मिंदा भी था, खामोश हो गया। लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्ची का काम देखें बस के सफ़र के दौरान ही कर दिया, उधर ही उसका वसीला बना दिया। माशाल्लाह वो सेहतमंद है, बाद में उनका आपस में रब्ता भी हुआ। इसी तरह से यानी कि इसकी ये बड़ी एक जलाली दुआ है, जो भी इसको पढ़ता है ये अपने पढ़ने वाले को माशाल्लाह रंग लगाती है। तो इंशाल्लाह ये 3 दिन दुआए हिज़्बुल बहर के हवाले से बड़े ही अहम है। जो लोग दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला करना चाहते हैं उनको हमारे सिलसिले की तरफ से आम इजाज़त है। इंशाल्लाह इन 3 दिनों में इसकी ज़कात अदा करें और हमें भी अपने साथ दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में फिर मिलते हैं।